Hello everyone, welcome to Techno English. Now, today we are going to read and understand the new poem which name is Why. Here I cover the explanation of the poem Why. So, let's start with first stanza. I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? So, in this paragraph, what is the meaning of this word curious? Curious means a person who wants to know or learn something. कोई इंसान या व्यक्ति जो कि कुछ नया सीखना चाहता है या जानना चाहता है, तो ऐसे इसमें भी बता रखा है. द पोएट सेज दैट ही नोज अ लिटिल बॉय who is very curious, always asking some question about anything and everything. He is very anxious and eager to know something about everything. He keeps on, why this, why that, why then, why now, why not, and other similar question about everything he comes across. इस पैराग्राफ में पोएट ये बताना चाह रहा है कि एक लिटिल बॉय है जो बहुत ही क्यूरियस है हर चीज़ को जानने में. हर चीज़ के पीछे वो एक वर्ड लगा देता है वाई. वो क्या क्वेश्चंस पूछता है हर टाइम, ये क्यों, वो क्यों, तब क्यों, अब क्यों, क्यों नहीं. हर चीज़ में क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है, क्यूरियस रहता है कुछ भी जानने के लिए. Now let's come in second stanza. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, why we eat and drink. So in this paragraph, lead, lead and marble. Lead here to symbolize something heavy. मतलब इस पोएम में लेड का मतलब है कोई भी हैवी चीज़, एंड मार्बल हेयर टू सिंबलाइज समथिंग हार्ड, कोई भी सख्त चीज़. पोएम में लीड और मार्बल, लीड को बोला गया है कोई भी हैवी भारी चीज़, और मार्बल को यहाँ पे बोला गया है कोई भी हार्ड चीज़. ठीक है. Why sun should shine and wind should blow. And blow का मतलब होता है चलना, हवा का चलना. Sink means, in this poem, the meaning of sink is to go below surface or the bottom of the liquid. मतलब ज़मीन पे चले जाना. Sink मतलब सिकोड़ देना अपने आप पे. जैसे आप लोग बर्तन धोते हुए पानी भर जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम उसका पाइप खोल देते हैं तो क्या होता है, सारा पानी सिंक हो जाता है, अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसका मतलब होता है सिंक. सो इन दिस पैराग्राफ द पोएट फर्दर डिस्क्राइब द क्वेरीज ऑफ द लिटिल बॉय. ही आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक व्हाई डज वुड स्विम इन द वाटर, while lead and marble sink in it. The question asked by him indicates that his imagination is very strong and he has good observation skills. इस पैराग्राफ में पोएट उसकी क्वेरीज को सुलझा रहा है. मतलब लिटिल बॉय क्वेश्चन पूछ रहा है, वो उसके आंसर्स को बता रहा है. तो इस स्टेंजा में लिटिल बॉय क्या पूछ रहा है कि लकड़ी नदी में क्यों बहती है, ठीक है, स्विम क्यों करती है, और लेड और मार्बल क्यों डूब जाते हैं. सिंक मतलब डूब जाना. वाई सन शुड शाइन, सूरज चमकता क्यों है, एंड विंड शुड ब्लो, और हवा चलती क्यों है. वाई वी ईट एंड ड्रिंक, हम खाते और पीते क्यों हैं.
इसका मतलब ये है कि वो हर चीज़ को जानने में क्यूरियस है, उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल है, किसी भी चीज़ को ध्यान से देखने की स्किल। ठीक है, नाउ वी कम इन थर्ड पैराग्राफ। ही वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स द क्लाउड्स वाई दे क्रॉस द स्काई, वाई sinks the sun behind the hills, and why the flowers die. In this paragraph, the poet gives some more example of the question asked by the little boy. He says that the little boy wants to know what are the clouds are made up of and why do they move up in the sky. Unlike all the other things that move on the ground, he wants to know that the sunset, why does the sun disappear behind the hills, and what is the reason that the pretty flowers in the garden die all of a sudden. इस स्टेंजा में पोएट और क्वेश्चंस बता रहा है जो लिटिल बॉय ने उससे पूछे, जैसे व्हाट मेक्स द क्लाउड कैसे बनते हैं, एंड वाई दे क्रॉस द स्काई वो आसमान को क्यों क्रॉस करते हैं. आपने कभी आसमान में देखा होगा कि बादल चलते रहते हैं, तो वो यही पूछ रहा है बादल क्यों चलते हैं, बादल कैसे बनते हैं. वाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल, जब सनसेट होता है तो सन हिल्स के पीछे, माउंटेन्स के पीछे क्यों छुप जाता है. एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और गार्डन में इतने प्यारे फ्लावर क्यों मर जाते हैं. डाई का मतलब यहाँ पे मुरझा जाना है, जैसे फ्लावर्स मुरझा जाते हैं तो वो इसका भी रीज़न पूछ रहा है. ठीक है, नाउ वी कम इन लास्ट पैराग्राफ. सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अदर्स नो वन एवर येट ही फाउंड द रीज़न वाई. In this stanza, the poet says that some of these questions asked by the little boy are not difficult to answer. We just need to think little about it and can satisfy the child curiosity. But the answer to the some other question is not even known to us, as we have not pondered over them. Now in this paragraph, पोएट क्या बताना चाह रहा है कि कुछ आंसर्स के क्वेश्चन देना तो कठिन नहीं था, अगर आप ट्राई करोगे तो आप आंसर दे दोगे. इसका मतलब ये है कि वो चाइल्ड की क्यूरियोसिटी को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है. जो जो क्वेश्चन उसने पूछे उसने सारे आंसर बता दिए, लेकिन कुछ के आंसर देना क्या था, मुश्किल था, क्योंकि उसके रीजंस उसको नहीं पता थे. सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई हो. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्यूरियस इन दिस पोएम. एंड द सेकेंड क्वेश्चन is there any name of the poet in this poem? Only you have to answer true or false. Thank you and have a nice day. Do like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.